जो भी मैंने सुना रजनी सर के बारे में, इट वॉज लाइक एवरीबडी एल्स थ्रू अदर पीपल. शी इज अर्थी, दैट्स द वर्ड. या ही इज सो कूल, काम, कलेक्टेड. कभी आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं. सबको लगता है कि ये हमारा घर का लड़का है. ही हैज़ दैट क्वालिटी. रिसेंटली भी बिकेम इंस्टाग्राम फ्रेंड्स. बहुत वुमेन इस एक टॉपिक से रिलेट करेंगे कि ताली बजाने के लिए कोई नहीं है, हमें करना पड़ता है बस, और एवरीडे जीना पड़ता है और हमारे बिल्स पे करने पड़ते हैं. इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. मम्मा ने एक मैरिज छोड़ा, तभी एक मुझे बहुत एक वैल्यूबल लेसन मिला कि वाई इट्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू बी इंडिपेंडेंट. आई ऑलवेज फील नो, आई डिजर्व मोर लव व्हेन दे आर नॉट doing it. Then I'll ask them also, why aren't you giving me the love I deserve? Attaching myself to somebody so much, मुझे थोड़ा डर लगता है. When I was young and trying to find myself, I used to feel very left out. वो sensation जो है of being offended ना, वो कब का ख़त्म हो गया मेरा. So I don't get that offended. और मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने आप के साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है. I had anxiety disorder, which is to be highly strung. सलार 2 पर क्या अपडेट है? Shruti Haasan is a mystery that today we all are going to discover. Along with that, she's a fabulous actor, a musician, and a dream that many aspire to be. Welcome to the Behind the Success podcast, Shruti. नमस्कार. नमस्कार. श्रुति, हमने देखा है कि आपने जिंदगी को अपने टर्म्स पर जिया है एंड आपको ये केयर फ्री एटीट्यूड पसंद है. एंड आई थिंक हम बहुत से लोगों को उससे प्रेरणा भी मिलती है कि इस तरह से लाइफ जीनी चाहिए. तो हाउ डू यू परसीव दिस टर्म इंडिपेंडेंस? हाँ, मैं अभी कहने वाली थी कि आई डोंट नो कि मैं कितनी केयर फ्री हूँ. ऐसे नहीं कह सकती कि आई एम सुपर केयर फ्री और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मैं भी इस सोसाइटी में जीती हूँ. तो इंडिपेंडेंस क्या होता है कि मेरे लिए वो एक ड्राइविंग फोर्स है. वो शायद क्योंकि मैं एक्वेरियस हूँ, पता नहीं, मेरे सारे दोस्त यही कहते हैं, इट्स वेरी एक्वेरियन ट्रेट. लेकिन बचपन से मेरे माँ बाप दोनों ने ऐसा बड़ा किया कि योर इंडिपेंडेंस, मेक योर ओन चॉइस, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. इनफैक्ट आपको अगर हम कुछ कहें और आपको या तो आप डिसएग्री करें या समझ में नहीं आए, मतलब रेज योर वॉइस और पूछो. सो दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ हु आई एम. तो आई डोंट नो कि मैं और कैसे जी सकती हूँ एक्चुअली. सो इट्स नॉट, इतना थॉट नहीं देती मैं, बट दिस इज जस्ट हु आई एम. क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट होना भी किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होने से मिलता है? देखिए, मैं एक बहुत ही खूबसूरत घर में पैदा हुई हूँ. आर्टिस्टिक, इंटेलिजेंट पेरेंट्स, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत कंफर्ट्स. लेकिन मैंने उसकी अदर साइड भी देखी है. व्हेन माय पेरेंट्स स्प्लिट अप, तो सडनली एवरीथिंग चेंज्ड. तभी एक्चुअली मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पर्सनालिटी ड्रिवन इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों की वैल्यू दिखने लगी. स्पेशली बीइंग अ डॉटर एंड सीइंग कि मम्मा ने एक मैरिज छोड़ा, तभी एक मुझे बहुत एक वैल्यूबल लेसन मिला कि वाई इट्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू बी इंडिपेंडेंट. बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि मेन्स इंडिपेंडेंस इज ग्रेटली सेलिब्रेटेड. एंड ऑल्सो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट, हर रोज ये करने की जरूरत नहीं. इट्स अ वेरी साइलेंट, अनअप्लॉडेड बैटल, ट्रूली. और आई थिंक बहुत वुमेन इस एक टॉपिक से रिलेट करेंगे कि ताली बजाने के लिए कोई नहीं है, हमें करना पड़ता है बस, और एवरीडे जीना पड़ता है और हमारे बिल्स पे करने पड़ते हैं. एंड इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. तो श्रुति, आपने बचपन में आपके पेरेंट्स को सेपरेट होते हुए देखा है. दिस इज समथिंग दैट नोबडी विशेस टू. लेकिन आपने बहुत पेन में आपके पेरेंट्स को देखा होगा और आप लोग भी पेन में रहे हो. तो आपको क्या लगता है कि दर्द कितना ज़रूरी है एक इंसान को ग्रो होने के लिए? एक्चुअली इट्स ऑफ कोर्स दर्द होता है, बच्चों को भी होता है, माँ बाप को भी होता है. दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ सो मेनी होम्स टुडे. एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप डिवोर्स करें या सेपरेट करें तो दर्द होता है. ऐसे घर हैं जहाँ सोसाइटी के लिए माँ बाप एक साथ रहते हैं और कभी कभी उन घरों में ज़्यादा दर्द होता है बिकॉज इट्स हिडन. तो मेरे लिए क्या है कि आई फेल्ट कि जब वो साथ थे और खुश थे, दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल कपल आई हैव एवर सीन. क्योंकि वो मिलके काम करते थे, हर रोज़ सेट जाते थे, मम्मा कॉस्ट्यूम्स करती थी, एंड
the whole family was in movies, you know. मैं costume department में भी थी, मेरी sister AD department में थी, art department में काम करती थी, तो we were all a family of film people. मतलब एक excursion की तरह था हर रोज. But जब नहीं जमा, I think they were mature enough, उन्होंने बातचीत की and they decided कि we can't. And उन्होंने बहुत कोशिश भी की, try भी किया उन्होंने. लेकिन मैं ये मानती हूँ कि individually वो दोनों बहुत ही तगड़े, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड इंसान हैं. और आई एम हैप्पी वो स्टिल मेरे माँ बाप हैं. एंड सेपरेटली अगर वो खुश हैं तो हमारे लिए भी वो एक अच्छी बात है. डू यू थिंक कि इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए किसी ना किसी पेन से गुजरना जरूरी है? Yes, I think so, at least for an artist. Definitely. Have आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? या पेन का एक पूरा कमरा है, दर्द भरा, हर शेल्फ पे. इसी सेंटेंस में इतना पेन है. No, it is. I laugh at everything after a while. अगर हम हंस नहीं सकते तो रोते रहेंगे क्या? That's what life is. But as a songwriter, as an artist, as an actor, I think pain is a very powerful tool. बहुत ही एक powerful चीज़ है. पहली बार कब एहसास हुआ कि दिस पेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू माय स्ट्रेंथ? आई थिंक माँ बाप को देखते हुए, बिकॉज जो भी होता था वो दे यूज्ड टू टर्न इट इनटू आर्ट. मैंने खुद देखा है, तो आई डिडंट नो एनी अदर वे एक्चुअली. या. एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड? आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे. Yeah, because I was hungry. Like, I didn't eat on time and I was frustrated. Yeah. So you are that child. I cry easily. अच्छा. Yeah. But only with but not like a big cry. Okay. Yeah. क्या आपको लगता है कि हमें जब अपने सपने पूरे करने होते हैं, जी, हमें अपने जो नज़दीकी परिवार हैं या द पीपल यू लव, उनसे दूर होकर अपने एम्बिशंस की तरफ बढ़ना होता है, तो हम अलग से रहने लग जाते हैं, अलग शहर में जाकर. सो डू यू थिंक अकेला रहना एक कर्स है या एक ब्लेसिंग है? आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. अगर आपको पता है कि जब मैं घर जाऊं मेरे फैमिली मेरे लिए हैं एज अ सपोर्ट सिस्टम. आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट अकेले रहना, दूसरे शहर में काम करना. मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि कभी ना कभी लाइफ में अकेले पिक्चर देखने जाइए, अकेले बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाइए और अकेले ट्रैवल कीजिए एक नए जगह को देखने के लिए. सो आई थिंक दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी. एटलीस्ट मेरे लिए दीज वर ग्रेट एक्सपीरियंसेस. आई थिंक दीज एक्सपीरियंसेस ऑल्सो हेल्प यू कि आप अपने आप को और बेहतर समझ पाते हो इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद. डेफिनेटली. यस. एंड देन यू नो व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू नॉट गो अहेड इन लाइफ. या. आपकी चाइल्डहुड की बात करते हैं श्रुति. आप पापा की परी थी या मम्मी की एंजल? मैं श्रुति की श्रुति थी. लव बोथ माई पेरेंट्स, बट मैं हमेशा बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ. बट आई थिंक अगर आप मम्मा से पूछेंगे तो वो आजकल वो कहने लगे हैं कि हाँ तुम थोड़ी मेरी जैसे बन गई हो. बट बचपन में वो हमेशा कहते थे कि आई एम अ लॉट लाइक दैट. बट अभी आई थिंक आई एम अ मिक्स ऑफ देम एंड मोस्टली मी. Okay. And how is your relationship with your sister Akshara? It is, you know, usual older sister, younger sister. I always wish कि वो बहुत आगे जाएं जिंदगी में, बहुत talented हैं वो, तो I'm always cheering for her. Yeah. She's a lovely person. मैं बहुत पहले उनसे एक बार मिली थी. She's very friendly. Very friendly, very lovable. So how has your relationship with your father evolved over the period of time? I think that मेरा maximum bonding time with Papa was बचपन में, and when I was around 19-20 तभी. और मैं ज़रूर एक बात कहना चाहती हूँ, as parents it's a beautiful thing if you बचपन से भी love our kids, that's okay. बट जब वो adults बन जाते हैं और फिर उन्होंने वो कोशिश किया कि आज श्रुति क्या बन गई है, कौन है ये, let me reintroduce and try to understand her. तभी से हमारा बॉन्ड काफी स्ट्रांग रहा है. You just meet each other as adults and friends. Yes. Yeah. I would not say he's my friend because I respect him too much. He's always my papa first. And with mom? With mom as well, I think it's just I have a lot of respect उनकी journey के लिए, for her talent as well. And so again, they are both my friends, but I can't easily say they are my friends because I have too much respect. Yeah. What has been your biggest battle as a teenager?
आई थिंक व्हेन आई वाज यंग मैं हमेशा काफ़ी डिफरेंट थी. लाइक द क्लोथ्स आई वेयर, द म्यूजिक आई लाइक, द फिल्म्स आई लाइक, द जोक्स आई लाइक, हमेशा थोड़ा अलग था. एंड व्हेन आई वाज यंग एंड ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, आई यूज्ड टू फील वेरी लेफ्ट आउट. मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, बट इट वॉज अ स्टैंडर्ड कि श्रुति थोड़ी वियर्ड है. हाँ, तभी मुझे समझ में नहीं आया कि हाउ डू आई बिलोंग. बट जब मैं बिलोंग करने की कोशिश करती थी तो मुझे और ऑकवर्ड महसूस होता था. तो नेविगेटिंग दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. फिर थोड़ी दिनों के बाद मुझे लगा भाई अभी मैं ऐसे ही हूँ, कुछ नहीं हो सकता इसका. एंड द मोर आई ओन्ड इट, तभी मुझे समझ में आया कि बीइंग डिफरेंट इज अ सुपर पावर. Of course, and today we have you here. थैंक यू. और श्रुति, कब रियलाइज हुआ आपको कि आपके पापा एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं? आई थिंक जब मैं पहली बार उनकी मतलब बचपन से मैं मूवी शूट प्रीमियर्स पे गई हूँ, बट जब मुझे वो दुनिया की समझ आने लगी कि व्हाट इज द वर्ल्ड, ओ दीज आर पीपल, दिस इज दैट टाइम. एक मूवी प्रीमियर जब मैंने वो रिसेप्शन देखा तभी आई थिंक माय डैड इज इम्पोर्टेंट और समथिंग, तभी मुझे सूझा. कभी कोई छोटे प्रिविलेजेस आपने बचपन में, ऑफ कोर्स, कभी कोई छोटे प्रिविलेजेस लेने की कोशिश, उठाने की कोशिश की पापा के नाम से? नहीं, कभी नहीं, कभी आज नहीं? तक नहीं. वाओ. मैं अपने नाम से एक ही प्रिविलेज लेती हूँ. मैं कभी कभी एयरपोर्ट में लाइन में आगे निकल जाती हूँ. हाँ, नो. या तो कभी ये भी नहीं कहा कि तू जानता नहीं मेरा पापा कौन है? नेवर. वो मेरे आई एम टू इंडिपेंडेंट टू डू दैट. टू इंडिपेंडेंट. घिन आती है ऐसे सोच के भी एक्चुअली. या एक पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट हुआ करता कभी नहीं था. वो भी नहीं? नो पॉकेट मनी. आई हैड टू अर्न एवरीथिंग. क्योंकि मम्मा को ये डर था कि इतना बड़ा घर, इतनी गाड़ियां, ये वो सब बच्चे बिगड़ जाएंगे करके. शी वाज एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट. तो एवरीथिंग हैड टू बी अर्नड. या एंड डिडंट यू गाइस फील कभी कि बाकी बच्चों को मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज ऑफ कोर्स छोटे हैं तभी हमें पता नहीं. आई टेल यू वन स्टोरी व्हिच रियली यूज्ड टू इरिटेट मी. इस दूसरे तो बर्थडे के दिन स्कूल पे हम चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो तभी दूसरे बच्चे बहुत फैंसी जो बच्चे थे वो टॉबलरॉन लेके आते थे. उसको एक एक ट्रायंगल की तोड़ के कुछ 100 टॉबलरॉन लेके आते थे. वाओ. एंड देन उसके बाद दूसरे कोई एक्लेयर, फिर कोई लैक्टो किंग, ऐसे ऐसे लेके आते थे. I don't know why my mom used to send me with chicky balls, you know, those peanut chickies. And I used to be so embarrassed. और मेरे स्कूल में बोलते, हमें लगा कि आपके पापा एक्टर है, तुम ये मिठाई लेके. So I'm being so embarrassed. So my mom was really down to earth. Really down to earth. I'm like, Mama, at least coffee bite can I give? Coffee bite was the cult tabhi. Yeah. Coffee bite, Coffee bite and eclair and coffee bite. Yeah. When did you realize ki now you have grown up? Very young, actually. हाँ. Yeah. And then मेरी लाइफ में क्या हुआ that when I was very young I realized, because मेरी छोटी बहन भी थी and सारे older siblings यही कहेंगे कि we naturally, most of us I think naturally say okay this is my responsibility, especially क्योंकि मम्मी पापा इतने busy थे तो वो naturally एक था. But also because of many things in life, I started to realize कि my life and the life of my friends are a little different. And अभी मैं बहुत expressive हो गई हूँ, but as a kid मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी. तो it was growing up I did very fast on my own. तो I realized I have to grow up, I have to be responsible. मुझे ये करना है, वो करना है. फिर क्या हुआ, around my I think mid-20s, like after 25, 26, मैं रिवर्स गियर में चलने लगी. But I was like, no, why should I be so grown up? तभी वो एक अजीब किस्म का mid-20s का एक रिबेलियन शुरू हुआ. I think now थोड़ा बहुत सेटल हो गई हूँ. कभी सोचा है बैठकर कि यार बचपना और जी लेते तो अच्छा होता? No, never. कभी नहीं? क्या फायदा पीछे देख के रिग्रेट करने का? Just forward, today and tomorrow. And what is that one thing that you think has made you very strong, which has helped you to evolve in different areas of your life? My faith in God, really. मैं हमेशा, मेरा घर जो है it's more of an atheist home. Spiritual, my mom, but dad तो never. So God वाला जो भगवान का जो concept था वो था ही नहीं. तो वो मेरा एक खुद का एक discovery था. And
I very much believe in the power of God, and I think that power of God has taken me through and too many things in my life, ऐसे कह सकते हैं. आपने कहा आपके घर पर मॉम स्पिरिचुअल है, पापा इज एन एथियस्ट, तो आपने गॉड को डिस्कवर कैसे किया? चोरी चोरी लिटरली. हाँ? बिकॉज मैं तो हमारे एक कॉलोनी था और मैं साइकिल करती थी वहाँ पे, और मम्मी पापा हमेशा कहते वो कॉलोनी का मेन गेट जो है उससे सामने मत निकलना तुम. लेकिन मुझे हमेशा सुबह सुबह मंदिर का और चर्च का बेल सुनाई देता था, और मैं सोचती थी कि व्हेन आई वाज गोइंग बाय कार व्हिच वन कैन आई रीच फास्ट इन माय साइकिल. सो पहले द फर्स्ट रिलीजियस प्लेस आई विजिटेड इज मेरे दादाजी ने मुझे एल्डम्स रोड करके चेन्नई में एक जगह है, वहाँ पे एक मंदिर में लेके गए, और उन्होंने भी कहा तुम्हारे पापा से मत बताओ कि मैं लेके आया. तो उसके बाद शॉर्टली उसके बाद मेरे दादाजी गुजर गए. तो हमेशा मुझे एक कनेक्शन था कि मेरे दादाजी और मंदिर का कनेक्शन है, तो इट बिकेम लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. फिर आई कुडंट ड्राइव ऑल द वे, क्योंकि वो साइकिल ऑल द वे बहुत ही दूर था. सो द क्लोजेस्ट वाज लास्ट चर्च विच वाज द रोड आई ग्रू अप ऑन. तो मैं वहाँ जाती थी. फिर आई थिंक दे डिडंट फाइंड आउट फॉर एटलीस्ट 6-7 महीने तक. सो आई गो वंस अ वीक बिकॉज आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग. और बच्चों का क्या होता है, अगर तुम बोलो कि मत करो तो वो वही करेंगे, और मेरे केस में वो रिलीजन था. या जब आपके पेरेंट्स दे फाउंड आउट दैट यू हैव फेथ इन दैट, व्हाट वाज द कन्वर्सेशन दैट यू ऑल हैड? जस्ट कि क्यों बताया नहीं, ऐसे क्यों चली गई, अगर कुछ हो गया तो. तभी मैंने कहा कि मुझे लगा नहीं कि मैं ये बात शेयर कर सकती हूँ. तो फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत बंद हो गया. देन व्हेन आई ग्रू अप आई बिकेम सुपर रिलीजियस. तो तभी आई नीडेड टू आस्क डैड फॉर अ कार. तो अगर मुझे पिकनिक जाना था फ्रेंड्स के साथ, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक द कार. इफ यू वांट टू गो इवन टू अ पार्टी, नो प्रॉब्लम. बट मुझे कालाहस्ती करके एक मंदिर को जाना था. तो व्हेन आई आस्क्ड हिम दैट, ही वाज जस्ट रियली शॉक्ड. देन आई सेड कम ऑन डैड, अभी ऐसे ही है तो प्लीज पापा. ही इज लाइक ओके, आई रिस्पेक्ट your views. So that's great on his part. When you say जब आप कहती हैं कि आप religious हो, तो आप कैसे practice करते हो उसको? So I do believe in going to a place, क्योंकि human beings कैसे हमारा concentration बहुत कम रहता है. बिल्कुल. But I believe कि the basic of every religion, अगर आप देखें तो I practice it every night without fail before sleeping, is 3 things to be thankful for. 3 things to have gratitude. शुक्रिया कहो, थैंक यू कहो भगवान से. बिकॉज जितना आप उनको अप्रिशिएट करोगे उतना आपको वो ब्लेसिंग्स देंगे. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एनी रिलीजन. तो दिस इज माई एवरीडे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. और as you've grown up into this beautiful human being, what are the things that you had to unlearn to become what you are today? I think कभी कभी क्या होता है कि when we're younger we project कि हमें ये सब पता है, I know what I'm doing, I'm working hard, I know my opinion, ये सब you realize, I realized as I grew, the quicker you say, hey, मुझे नहीं पता, आप बताओ ये क्या है, और maybe I'm wrong, maybe I don't know, and the more I unlearn being stubborn, the more my life is opened up. एक मिसकंसेप्शन जो आपके मन में रहा है जब आप अडल्ट्स को देखती थी एज अ चाइल्ड? कुछ नहीं, जो भी मैंने सोचा वही था. क्या सोचा था? It is what it is. Yeah. How has your श्रुति हासन का रिलेशनशिप उनके खुद के साथ कैसा रहा? It's a proper love story. कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी कभी बहुत प्यार हो जाता है, but I think that's with everybody. But basically, I'm quite comfortable with myself. तो क्या आप बता सकती है वो लव स्टोरी के बारे में? ब्रेकअप क्यों होता है? I think we all go through it ना. कभी कभी we go through that, especially आज के ज़माने में we have social media and we have दूसरों के opinions, ये वो, उसमें हम कभी कभी हिल जाते हैं हमारे कोर से कि हम क्या हैं, हम क्यों कर रहे हैं एक चीज़, what is in my heart. तो ये चीज़ें, इनको डिस्टर्ब करने के लिए दुनिया में बहुत सारी फैक्टर्स हैं, and that happens to all of us. So I think same with me. Sometimes a company we keep, शायद कोई हमारे ज़िंदगी में आता है that shakes our foundation little bit. फिर you get upset at yourself कि ये कैसे हुआ, and then you have to recalibrate. But the thing I always do with myself is, मैं अपनी खुद की सबसे बड़ी critic हूँ कि नहीं, I have to get it right. But the next thing is, it's okay Shruti, you can do it.
I always give myself love because you can't wait for the world to give you love first. Absolutely. Because जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे बाहर वाला तो वो करेगा ऑक्सीजन ही मास्क नहीं. वाला एरोप्लेन में कहते हैं ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो फिर दूसरों दूसरों को को पहनाओ. दैट इज लव फॉर सेल्फ. या कभी ऐसा फील हुआ किसी भी रिलेशनशिप में जी. कि खुद पर सेल्फ डाउट आया, यू फेल्ट कि am I even worthy enough to receive what I am receiving? No. It could be love, it could be No, I don't feel ignorance. that. मुझे वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं ना, वो बहुत कम होता है मेरे साथ, बिकॉज आई नो दैट आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर माई थिंग्स इन लाइफ. एंड यस, मम्मी पापा का नाम है, वो हासन सरनेम है, वो सब ठीक है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट ब्लेसिंग. मैं कभी उसको ग्रांटेड, आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. लेकिन जो उसके बाद मैंने किया है, मुझे पता है, एंड माई गॉड नोज. एंड वेन आई एम विथ फ्रेंड्स एंड पीपल, आई गिव माई 100. अगर मैं आपको लाइक नहीं करती तो इट्स फाइन, आई डोंट केयर रियली. बट एंड आई डोंट फाइट ऑल्सो. आई एम लाइक, हाँ, हम अलग गाड़ी में निकल जाते हैं, बाय, यू नो. बट when I like someone or I love someone, I will give my 100%. So when you give like that, in fact, I always feel, no, I deserve more love, and they're not doing it. Then I'll ask them also, why aren't you giving me the love I deserve? Because I'm giving 100. तभी वो हिम्मत आता है ना पूछने के लिए. So I've never really felt unworthy. आपको लगता है कि जितना, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जी, do you think every human being No. is on the same level? And I think the thing about love is, it's not about expecting कि मैं 50% दूंगी तो वो 42% दे रहे हैं या 50%. We can't measure like that. पहले तो whether it's friendship, whether काम हो, friendship हो, प्यार हो, exercise हो, जो भी हो, you give it because you want to give it. और उसके बाद जो मिलता है, maybe it's for you, maybe it's not for you. So that's the thing. But you, जो प्यार देने की खुशी होती है ना, वो एक अलग खुशी होती है. वो मिलने की अलग खुशी होती है. Yeah. मिल जाए तो बेहतर. हाँ, ये तो ठीक है, दे नहीं के तो भी ठीक खुशी है. हुई. Yeah. दिल टूटा है आपका कभी? 110 times. Yeah. कैसे हील हुए? So many things can break your heart, not just a love affair. So many things in the world can break your heart. Then you think about it and सोचो कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, या आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन हु कैन कॉज दिस टू समबडी, एंड यू ट्राई एंड फिक्स इट. दैट्स इट. या. What is the method that you apply to heal whenever your heart breaks? टू चूज टू हील. पहले तो बहुत लोग हीलिंग के लिए रेडी नहीं होते. दे आर नॉट रेडी टू हील, दे आर नॉट रेडी टू टॉक. एंड ये जो टॉक मैं कह रही हूँ, हाँ, थेरेपिस्ट के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, बट द फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होता है अपने आप के साथ. और मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने आप के साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है. दे आर अनप्रिपेयर्ड टू टॉक टू देमसेल्व्स. And why do you think is that so? वो उनका थेरेपिस्ट का प्रॉब्लम है. मैं कितना अपने आप के लिए भी सोचूं, उनके लिए भी सोचूं. या, आई मीन, आई लीव दैट टू देम, बिकॉज if it's someone in my friends group, I try and understand it. But if not, I mean, हर कोई अलग होता है. आपने ओपनली डिप्रेशन के बारे में बात की है. क्या आपको लगता है कि आज भी बहुत देयर इज अ चैटर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, बट आपको लगता है कि अभी भी लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, या उनको रियलाइज भी हो रहा है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? आई हैड एंजाइटी डिसऑर्डर व्हिच इज टू बी हाईली स्ट्रंग. हमेशा एक, और मुझे लगता था दूसरे लोगों को देखो, दे आर सो रिलैक्स्ड, यही काम वो इतना इजीली कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. आई डिडंट अंडरस्टैंड इट्स अ केमिकल थिंग इन माई बॉडी एंड इन माई माइंड, यू नो. वो समझने के लिए बहुत टाइम लगा. देन आई डिसाइडेड कि डू आई वॉन्ट टू बी ऑन मेडिकेशन, और या मुझे टॉक थेरेपी लेना है, क्या करना है. तो दैट जर्नी थ्रू एक्सेप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ मेरे लिए इतना पावरफुल था कि मुझे लगा कि आई हैव टू शेयर इट विद पीपल, यू नो. इट वाज नॉट सम बिग ब्रेव थिंग. अगर आप जैसे मैंने अभी इंटरव्यू के पहले आपको पूछा, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, कहाँ लिया, why will you not tell me? You understand what I mean? It's something you love, you enjoy, and you'll share it. Share it, absolutely. And healing and talking about mental health and addressing your own mental health concern it's something that you should share with people. Yeah. Yes.
आपने कहा था आपके एक इंटरव्यू में that you would never want to get married. Do you still stick to it? Pretty much, yes. Why? I don't know. I love relationships and I love romance. I love being in a relationship. But मुझे वो attaching myself to somebody so much, मुझे थोड़ा डर लगता है. पता नहीं, I can never say never. कोई आ गया अनमोल रतन और मेरा. But I don't see it. आज तक तो नहीं सोचा. Do you think past experiences की वजह से there is some hesitance? I think it's just me. It's just you. Yeah. Because मेरे friends group में most beautiful marriages देखे मैंने. Lovely, successful, wonderful marriages of my friends, my age, my people. तो no, I think it's just a Shruti thing. Okay. तो कभी जैसे अभी दिसंबर है, शादियों का सीजन है, तो बहुत से लोगों को मैं सुनती हूँ ये कहते हुए कि हम वहाँ गए थे, उनको स्टेज पर देखा दुल्हा दुल्हन को, एंड इट फेल्ट लाइक हमें भी करना चाहिए. नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि अगर आप दुल्हा दुल्हन से बात करें, वो बताएंगे कि कितना अनकंफर्टेबल था, लहंगा कितना भारी था, इतना पसीना, इतना टचअप, इतना सर दर्द, सबके साथ फोटो लेना, उसके ऊपर सबके साथ खाना खाना. I don't know anyone who said, oh, my wedding day was perfect. No. Maybe one or two of my friends who got married on the beach and their chappals, वो खुश थे. But ये जो स्टेज पे वो फोटो दिखता है. और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने फिल्मों में इतने अलग किस्म की कितने शादियाँ कर ली हैं that concept doesn't seem exciting to me. वो भी एक है. I've been Punjabi bride, Telugu bride, Tamil bride, Muslim bride, every bride I have been. तो अभी वो शूटिंग के जैसे लगेगा मेरे लिए. That's true. Yeah. If you had to describe what is love, आपके मायने में प्यार की definition क्या है? I think it's a great force in the world. It's a force. It's a power. It's really powerful. A power that could drive you to do? No, not just the world runs on love. The love you have for your work, or the love you have for your children, or that you have for anything that you're passionate about, or for a person, or for your dog, or for anything. Love for yourself, love for your God. Love is the driving force. You know, I really believe that. Anyone who's good at what they do, they love what they do. Yeah. What is the difference between the modern relationship versus the old school relationship? It's old school. आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से old school is being loyal to that particular person, and no matter what hardships, you talk it out. जी. If still So things, then I'm old school. हाँ. जी. If still things don't work out, then of course you step out. And modern relationship ऐसा है कि everyone is in a rush. Nobody wants to invest. Correct. हाँ. Jaldi like flipping through Instagram like that. No, I'm very old school. I'm very, very old school. And I really believe in loyalty. And मैं ये शायद ये थोड़ा controversial है. ऐसा नहीं है कि in a marriage, in a relationship कि कभी आप इस तरफ कभी मुड़ के नहीं देखते. No. Somebody might seem attractive to you. That's a human nature. It's human nature. But अगर आप उस चीज़ पे act करते हो कि नहीं, that defines number one. And अगर आपने decide किया है कि हाँ, इस relationship में जो मेरे दिल दिमाग और मेरे spirit को जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, and then you decide to commit, then loyalty is very, very important. And loyalty का मतलब ये है कि you talk, you be honest, और डिफिकल्ट जो मुश्किल का सामना करना मिलके करती हो आप. दैट टू मी इज लॉयल्टी. सो आई एम वेरी ओल्ड स्कूल. मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस होते हैं वो अगर हम करने लग जाए रिलेशनशिप में, देन यू विन इट. आई डोंट नो, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू. मुझे एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन के बाद आई एम अ कन्फ्रंटेशनल पर्सन, मीनिंग आई डोंट लाइक टू फाइट. बट अगर मुझे कोई भी सिचुएशन में, भले काम में हो, फ्रेंडशिप में, अगर मुझे बहुत एक इरिटेशन होता है ना, आई कांट कीप इट इन. आई बी लाइक, लिसन, हमें बात करने की ज़रूरत है, गिव मी 5 minutes, आई नीड टू एक्सप्लेन, आई एम नॉट अटैकिंग यू, दिस इज हाउ आई फील एंड दिस इज जस्ट माई नेचर. एंड कुछ लोगों को उससे भी डर लगता है बिकॉज दे आर सो गुड एट रनिंग ऑपोजिट वे, यू नो. एंड आई फील when I do that and the person meets me halfway, then I really respect the person even more in any situation, you know. And then when you come out of it, then they become like one of my favorites. Yeah.
And I think the admiration and the love also increases after that, the respect. 100%. Yes. Definitely. So this is one quote that I found out about love and I wrote. I would like to read it out to you. You don't love them because they change. You are patient with them as they change. That's what love is. Do you believe this? Yeah, I don't think it's patience because change is the only Constant. अगर हर रोज वही वेदर रहे, हर महीना मॉनसून रहे, हर दिन सूरज ऐसे ही सेम कलर सेम पैटर्न में होगे, तो लाइक दैट्स नॉट, सो व्हाई शुड पीपल नॉट चेंज? पीपल डेफिनेटली चेंज एंड समटाइम्स चेंज इज एक्साइटिंग बिकॉज हमारा लाइफ उनके चेंज का इम्पैक्ट से हमारा लाइफ बदलता है. समटाइम्स इट्स difficult, but change is the only constant. Yes. Yeah. Extending a bit about this topic, why do you feel कि आज के टाइम में intimacy slip होते जा रही है? What do you mean? By intimacy, I mean the emotional intimacy. And जब हम बात करते हैं, in-depth conversation हम जल्दी कर नहीं पाते हैं किसी के साथ. To with the people. Actually, I agree with you. मुझे दिख जाते हैं लोग जो who are not emotionally available for anybody and for a conversation also, then I leave them be. But मुझे ऐसे लोग भी I can instantly recognize where we can have a conversation, where we can connect on a second, because for me friendships form only on the second and the third level, जहाँ पे something valuable is shared, something meaningful is discussed. Then only I get excited about being friends with a person. But so yeah, I've never really faced it. I'm sure आप अब तक तो बहुत सारे dates पर गई होंगी. Not that many. Not many. Why? Because when I was young, very young, वो dating का concept इतना नहीं, I don't know, it wasn't such a big deal. You just hang out with the person. Okay. And then when I grew older, after becoming an actress, I think that date concept again went away because it was just, I've had a few dates. I wouldn't say too many dates. For me, it's more like comfortably hanging out with the person. So, सवाल ये है कि पहली डेट पर ये डिबेट हमेशा से चलता आया है कि लड़की को पे करना चाहिए या लड़के को. What is your opinion? I think you should split it. Should split it. Yeah. एक रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होना कितना ज़रूरी है? The most important thing. I think that is the basis. किसी भी अच्छे रिलेशनशिप के लिए एक फ्रेंडशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर रोज वो प्यार वाला फीलिंग नहीं आएगा, वो पैशनेट फीलिंग नहीं आएगा, बट फ्रेंडशिप इज व्हाट टेक्स इट थ्रू. आपकी जो रिलेशनशिप्स रहे हैं, वर दे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप? 100% एवरी टाइम. जी. एक और कॉन्सेप्ट है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नॉट फॉर मी. नॉट फॉर यू? या But I know a lot of people जो बहुत खुश हैं वो friends with benefit situation में, but ऐसा नहीं होता है कि कोई एक इमोशनली जुड़ जाए किसी से? Yeah, I think so. That's why मैं avoid करती हूँ. Yeah. Very tricky these relationships and all are these days. Yeah. Not these days, always. Friends with benefits has always been there? Yeah, don't you think? I don't know. I'm sure they were. Like I discovered this some कि देखो भाई हमारी शादी तो हो नहीं सकती 3 साल पहले डिस्कवर किया कहीं पे भी, मतलब I'm sure पुराने जमाने में भी ऐसे ही होता था. प्लीज टैग नहीं दिया था टर्म फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, खेत में मिलते. एक्टर बनने के पहले जी जो लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्या उन्हें पीआर और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है? आजकल डेफिनेटली बहुत अवेयरनेस आ गया एंड पीपल आर रियली savvy. हम तो बिल्कुल बुद्धू थे. आई डिडंट इवन नो हाउ टू गिव माय फर्स्ट इंटरव्यू, डिस्पाइट मेरे मम्मी पापा इतने इंटरव्यूज उनके जब हमें करना पड़ता है ना तभी वी गेट कंफ्यूज्ड. तो आई थिंक माय फर्स्ट फ्यू इंटरव्यूज वर नॉनसेंस. लाइक मुझे क्या प्रोजेक्ट करना था मुझे भी समझ में नहीं आता है आज तक. तो आई डिडंट हैव एनी ट्रेनिंग पर से. नो. डू यू थिंक अभी के जो एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने पीआर और मार्केटिंग को लेकर? आई थिंक सो, बट आई थिंक वीव ऑल बिकम अ लिटिल कॉन्शियस. मी नॉट सो मच आई वुड से, बट ऑफकोर्स मेरा भी पीआर है, मार्केटिंग है, ये वो ऑल ऑफ अस हैव इट. आज के ज़माने में टू एग्जिस्ट विदाउट दैट आई रियली सल्यूट एंड you know raise a toast to all of them because it's really remarkable. But yeah, सबका है, but
I don't think ultimately after a while लोगों को भी दिखता है, हमें भी पता है हम क्या कर रहे हैं, उनको भी पता है हम क्या कर रहे हैं, तो it just becomes like one pointless laddu. Pointless, Yeah. yeah. श्रुति, आप इंडस्ट्री में रहे हो इतने सालों से, इंडिपेंडेंट हो, हम सब जानते हैं, बट बिकॉज योर फादर इज द कमल हासन, इज देयर अ वे इन विच पीपल परसीव यू? I was just gonna say, so जब मैं ऐसे पॉडकास्ट या इंटरव्यू में बात करती हूँ, अगर मैं कुछ हाँ लेकिन बाप ने तो घर खरीद के दिया, हाँ अगर पैसे हो तो ऐसे बात कर सकते हो. And I want to clarify कि from the age of 21, I have never taken a penny from anybody, anyone. So when people say that, I understand why they're saying it, but that is a big misconception. तो अगर आप मेरे पापा मामा किसी से भी पूछें, I've never taken a penny. So जो भी आज तक मैं हूँ, I have done it with their blessings, their name, and the wonderful people I've worked with in the industry. But everything is, it's not अभी तक, and I'm quite old today, so to hear someone say, हाँ बाप ने खरीदा होगा ये नया गाड़ी, I'm like, no, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कैटलॉग देखा, मैंने पूछा कि इंजन का हॉर्स पावर क्या होता है, बिकॉज everything has been mine, but that is still a misconception. So, क्या ये कह सकते हैं कि you carry the baggage of being the daughter of the superstar? It's not a baggage. It's other person's misconception. Other it's not person. baggage for me. No. Yeah. Okay. तो कभी ऐसा होता है कि ये कल्चर रहा हो घर में कि कोई फंक्शन है, बर्थडे है, कोई ओकेजन है, where parents willingly give you gifts or money? Not money, but मेरे घर में they used to give us the most fun gifts. Yeah. Really Like? nice gifts. So many wonderful things. मुझे rollerblading बहुत अच्छा लगता था, तो my dad used to get me rollerblades, used to help me build the rollerblade ramps, that whatever we liked. He never, mummy papa ne kabhi, they never spoiled us. Whatever we needed and was good for us, we always got. What's the worst thing about fame that you have discovered or gone through? That people believe it's a real thing. Fame is like a cloud. अगर वो एक क्लाउड को आप देखते रहोगे कि ये क्लाउड कभी नहीं बदलेगा, नहीं, it will pass, it will change, it will become bigger, it will become smaller. तो अगर आप उस पर डिपेंड करते हो, then it's going to be a very confusing journey with fame. All I know is fame is like a cloud. That's it. आपने बचपन से अपना सब कुछ संभाला है, आपने बहुत कम उम्र में पैसे कमाना शुरू किया, तो पहली कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने अपने हार्ड अर्न मनी से खरीदा एंड इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट? आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज मेरा पहला जो पेचेक था वो एक कॉस्ट्यूम असिस्टेंट, हमारे वो हे राम फिल्म में मैं कॉस्ट्यूम असिस्टेंट थी. तभी आई गॉट डेली बैठा लाइक द रेस्ट ऑफ द यूनिट. तभी वो जमा करके आई बॉट अ रियली लवली साड़ी फॉर माई मम इन कोलकाता सॉरी. एंड I think मम्मी को रेड कलर बिल्कुल like she hates it. नफरत मतलब सख्त नफरत with red. I don't know why I decided to buy her a red sari because I was like मैं कभी उनको रेड कलर में नहीं देखती, इतनी अच्छी लगेंगी. So I spent my hard-earned money on a sari my mom never wore. My first paycheck. Yeah. What happened to that sari? It's there carefully, but she never wore it. Yeah. And how much was your per day? That time, Yeah, 60 rupees. 60 rupees. So पूरे month का जमा करके आपने Yeah. How thoughtful of that. Yeah. Do you look at that sari any day and have you ever thought of wearing it? No. Whereas even I haven't seen you in red. Actually, red is the only color I wear other than black. Okay. Yeah. Nahin, red. Yeah. Red. So is there something like you only wear red and I mean you only wear No, black I wear like and red? kind of muted colors. I love grey. I love navy blue, army green, muddy brown. I like duller, more masculine colors actually, अगर देखा जाए तो. But अगर मुझे color पहनना है and be bright, the only bright color जो मुझे पसंद है, that's red. आपने बॉलीवुड से शुरू किया था. Yeah. आपकी पहली फिल्म थी लक. जी. Unfortunately, it did not work well. जी. So, But आज सब लोग देखते हैं टीवी पे. सब देखते हैं. So much. There's this song also, रेत से अपन धागा क्यों खुदाया वे. हाँ, खुदाया वे. Yeah, that also people say. That also people still Yeah, say. it was a weird one with luck क्योंकि वो फिल्म में इतना hype था.
People were so excited. People loved the songs. It didn't do well, but people kept watching it on TV. I still never understood really. समझ में नहीं आया ऑडियंस को चाहिए I was not good in the film. I didn't like myself in the film at all. And why do you say that? Because मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड थी और मुझे क्यों पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा कि हाँ आ जाएगा. बिल्कुल नहीं आया. बहुत मुश्किल था. It was very difficult. And suddenly I got really overwhelmed. जब मैंने first preview देखा लक्का, then I was like, and I had seen a lot of films. And I was a fan of good actors. और मेरे घर पे 2 अच्छे actor थे. तो you know, when I saw it, I was like, this is really bad, you know. And then I spent the rest of my career fixing it, pretty much. Are you still fixing it? No. Now I'm beyond fixing. Now I'm enjoying, actually. Yeah. What is the definition of a mediocre actor in your language? I'm not a judge. And I'm not a fan of critics. I don't want to be one. But if I had to classify it on a very basic artistic level, to me, a mediocre artist is someone who's unwilling to explore teamwork, emotion, and who relies on things that only work for them. And I don't mean formula. I mean like they're just unwilling to be excited by evolving. For me, that, not just as an artist, as a human being, and you don't want to call people mediocre, but you know what I mean. I find that kind of like, it's kind of mid, you know. Yeah. Like not willing to come out of their shell. Not shell. Shell ko chhod chhad ke, they're just like, this is me now. Like content. Jitna mila utne mein content. Content, and they're just not excited. You know what I mean? They're not like excited about people and Acha, that's a great idea. Okay, let's do like that. When that energy is there, I'm like, yeah. आपने comedy भी की Welcome Back में. तो actually, I think Welcome Back में it was very little comedy compared to what I've done in Telugu and stuff. Yeah, but I love comedy. So yeah, anything on that front? How we miss you over here. You know, it's not कि मैंने avoid किया है, but I just shifted to where I got more work. And more work जो मुझे appreciate करे और give me a better platform. But I loved, I think because pre-pandemic क्या हुआ कि मैंने already 1-2 साल का break लिया था. And जब मैं वापस आई, everything was different even in Mumbai, in Bollywood and OTT. And अभी सब वापस it's become different. And people are figuring out a lot of things. So again, I've gone back to Tamil also after a long break. तो ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी फिल्में बहुत अच्छी लगती है, मुझे करना है, but things that excite me. कुछ offers आए हैं. किस तरह के मतलब offers? Which were not so exciting. Yeah. Do you think star बनने के लिए Bollywood से शुरू करना चाहिए या down south से? This debate is also something जो मैंने हाल ही में कहीं पर पढ़ा था सोशल मीडिया पर. Because you come from both, you've witnessed the worlds of both sides, I thought we should ask you this. Star बनने के लिए I think it doesn't matter where you come from. You know, and some people want to be stars and वो एक बहुत amazing goal है कि मुझे star बनना है. I never thought that, so I don't know the formula. So maybe I'm not the right person ये सवाल के लिए. Yeah. ये भी कहा जाता है कि स्टारडम अब खत्म हो चुका है. नाउ इट्स ऑल अबाउट एक्टर्स. स्टार वैल्यू जो एक I think it's all about personalities now. And better said. Yeah, because even as an actor, even as a songwriter, a performer, जो भी, we are playing personalities. And because of social media and accessibility, abhi it has become about personalities. And I, frankly, am okay with that. Because for me, I feel more comfortable in a more open, जहाँ पे सब लोग खुल्लम खुला बात कर सकते हैं and you can judge people on your own terms. वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. And I think in personalities में भी जिनको स्टार बनना है उनमें भी थोड़ी लोग ज़्यादा चमकते हैं. You know what I mean? Yeah. So I think it's more एक personality. आज आप देखेंगे तो एक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को. इन्फ्लुएंसर्स अगर एक इन्फ्लुएंसर कहे कि मैंने ये प्रोडक्ट या ये लिपस्टिक यूज़ किया, द पब्लिक इज मोर विलिंग उनकी बात मानने के लिए देन मी.
you know, because That is true. and if they have to believe me, then it again linked back into मेरा social media, श्रुति क्या कहती है. तो कभी कभी ऐसे कुछ products आते हैं, मैं बोलती हूँ कि भाई मानेंगे नहीं कि मैं ये कभी भी use करूँगी कि you know what I mean? So I think it's become quite an equal playing field now in that sense. Yes, absolutely. How about social media? Like अच्छी जगह है, अच्छे feedback आते हैं, criticism भी आता है. क्या आप रीड करते हो उन सब कमेंट्स? I read a lot, and I think I'm like there's a word in Tamil, I remember, like a water buffalo. तो वो sensation जो है of being offended ना, वो कब का खत्म हो गया मेरा. So I don't get that offended. तो I can read it very objectively. और जब कोई ऐसा कोई random जो होते हैं लोग थोड़े पागल, तो I'm like okay, it's their problem. But मेरे लिए social media I feel is a great वे कि मैं अपना स्टोरी अपने शब्दों में अपने स्टाइल में शेयर कर सकती हूँ ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस. जो भी मेरी आई राइट सॉन्ग्स दैट आर समटाइम्स ओनली 30 seconds लॉन्ग, वो मैं शेयर कर सकती हूँ. या कुछ फनी हुआ या कुछ हुआ, जो भी आई एम एबल टू शेयर इट देन एंड देयर. सो आई लाइक दैट कनेक्टिविटी. वो मुझे पहले से, मतलब बिफोर एवरीबडी ट्विटर, अभी एक्स, इंस्टाग्राम पे थे, तभी बहुत दिनों पहले माई स्पेस करके हुआ करता था. When I was a teenager, म्यूजिक स्कूल में. और वहाँ से ही मैंने सीखा कि थ्रू माई स्पेस मैंने इतने फ्रेंड्स बनाए, सो मेनी म्यूजिशियंस. तो मेरे लिए हमेशा सोशल मीडिया का एसोसिएशन बहुत पॉजिटिव रहा है. हाउ डिड म्यूजिक हैपन टू यू? इट जस्ट वाज एक गॉड का गिफ्ट है. दैट्स ऑल आई कैन से, बिकॉज माई फर्स्ट सॉन्ग आई sang when I was 5. एंड फिर मेरे स्कूल में, बेसिकली मैं एक ICSE स्कूल में पढ़ती थी, और वहाँ पे मेरे मैथ्स के जो ग्रेड्स थे वो बहुत ख़राब, मतलब 2 on 100, एंड दैट टू क्वेश्चन पेपर अच्छे से नीटली कॉपी करने के लिए. तो दे वर लाइक ये तो कभी 10th स्टैंडर्ड पास ही, बोर्ड एग्जाम पास ही नहीं करेगी ये लड़की. देन प्रिंसिपल, मामा पापा सब बैठ के उन्होंने एक सडनली एक सरप्राइज कहा कि ICSE में आप मैथमेटिक्स, हिंदुस्तानी, कर्नाटक या वेस्टर्न म्यूजिक या आर्किटेक्चर और आर्ट के लिए छोड़ सकते हैं एंड रिप्लेस इट. सो तभी मैंने शुरू किया हिंदुस्तानी संगीत का ट्रेनिंग, बिकॉज टू पास 10th स्टैंडर्ड. बट दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए. या एंड सिंस देन इट हैज जस्ट बीन विथ यू. या तो अभी भी मैं रियाज करती हूँ, एंड आई मिक्स इट नाउ विथ, क्योंकि उसके बाद आई स्टडीड म्यूजिक इन अमेरिका, म्यूजिक स्कूल में. तो उन दोनों का एक मिलन का एक वन नाइस वोकल एक्सरसाइज पैकेज आई हैव. बट मेरे पहले जो गुरुजी थे, आई मीन आई वाज रियली ब्लेस्ड. यहाँ पे शुरुआत हुई सुरेश वाडकर जी के साथ इन जुहू. एंड देन उसके बाद मेरे गुरुजी थे पंडित मनोहर कुलकर्णी जी, चेन्नई में. और उनके साथ बहुत सालों तक मैंने यू नो हिंदुस्तानी संगीत का लेसन किया. ये जो फ्यूजन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है. लाइक द क्लासिकल एंड द वेस्टर्न बीट्स. जी, it's amazing. Like I enjoy music. I don't know to sing, I don't know music, but I enjoy music. Yeah, I think it's a blessing. Fusion is a blessing. I have only one regret. One of my regrets in life is, I don't have too many, but ये एक है कि बहुत लोग ये नहीं जानते, क्योंकि हम चेन्नई में पले बड़े. मम वाज सो स्कैर्ड कि उनको सिर्फ तमिल आएगा, हिंदी नहीं आएगा करके. माई सेकेंड लैंग्वेज इज हिंदी. घर पे सिर्फ हिंदी, वेरी लिटिल इंग्लिश विद ममा, मैक्सिमम हिंदी, ताकि उनको ऐसे लगा कि दे शुड बी एबल टू स्पीक हिंदी. एंड उसमें एक्चुअली तमिल साइड लाइन हो गया. और पापा भी यूज्ड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि शेक्सपियर पढ़ो, ये पढ़ो, बेस्ट इंग्लिश ऑफ द बेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो तो कहीं ना कहीं दैट व्हाट हैपेंड इज देन, बिकॉज ऑफ इतना इंग्लिश मीडियम स्कूल, films I liked were in English, all my favorite bands were English bands, and maximum मैं हिंदी lyrics तो आज तक I can understand Hindi lyrics 110%, but Tamil I still shake. But my biggest regret is that I write a lot in English. मेरे सारे poems, कविताएं सारे English में हैं, songs हो, poetry हो. और कभी कभी मुझे लगता है कि shit यार, I wish कि I could translate this with the same emotion. मतलब not the same, because हर एक language की एक खूबसूरती होती है. तो I wish उस language की खूबसूरती में मैं यही emotion मैं खुद
कर पाऊँ तो इतना अच्छा होता है in Hindi and Tamil. So that is my one regret. It's never too late. You can. I don't know, abhi, yeah, maybe. But I sing. I'm saying for me to write. Do you know what I mean? I know what you mean. I don't do the Tamil or Hindi version of There Was a Cat, It Sat on a Mat. You know? Yeah. Got it. Like the literal translation, what you mean. Yeah. Yeah. Okay, I don't understand the languages, but I love listening to those music. Like That is the beauty. No? That is the beauty. Language हाँ. nahi hai. हाँ. The last Tamil film that you watch? I watched recently a Tamil film called Labbar Pandu, which I really loved, about cricket. About cricket. In the villages. Yeah. Nice. And you've worked with Vijay Sethupathi sir. जी. And उनकी इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म जो कह सकते हैं महाराजा. जी. Talk of the Town. Have you watched it? Yeah, I really liked it. Yeah. And how is he as a person, like as an actor? We know he's actor par excellence. Friendly. बहुत casual, बहुत friendly. Yeah. And you've also, okay, so there's one update which I've got from the fans and they really wanted me to ask is Salaar 2 पर क्या update है? मुझे भी अभी तक पता नहीं कंफर्म. मुझे उन्होंने बस कहा कि 100% हो रहा है, बट कब कैसे कहाँ we don't know yet. I don't know yet. सलार टीवी पर बहुत लगती है. I think हर weekend लगती है. So how is Prabhas as an actor? How is your equation with him on set? Like when he's not Again, acting. a very friendly person और सबको खिलाते रहते हैं. Amazing food. उनका घर का जो खाना is just out of this world. And वो बहुत generous है, बहुत friendly है. तो बहुत अच्छा equation रहा. एक सवाल तो है जो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी. How is Rajinikanth sir? Wonderful to work with. Really. अभी कुछ महीनों से हमारा shooting चल रहा है. And really, really kind person to work with. Yeah, kindness. और दुनिया में kindness की बहुत कमी है. तो जब कोई इतना एक legendary status में क्या क्या नहीं achieve किया उन्होंने, अगर वो kind होते हैं ना तो it's extra special. How does it feel to be around him while shooting, like in the same film, being around the same? Actually, growing up as Papa's daughter, वो वाला shine is not so intimidating, honestly. लेकिन it's really nice because I actually बहुत लोग ये नहीं जानते कि मैं actually मेरी और उनकी family जो है हमारी मुलाकात ज़्यादा नहीं होती थी बचपन में. Because mostly जो film families थे वो बहुत कम थे और एक उम्र के बाद वो भी I just hung out with my school friends. And जो भी मैंने सुना रजनी सर के बारे में, it was like everybody else through other people. But to see him and know him through my own experience, वो बहुत ही special है. और बहुत अच्छी बात ये कि वो जब पापा के बारे में बात करते हैं तो it's very nice क्योंकि उनकी youth, उनके जब वो पहले शुरू कर रहे थे, उनके stories, तो वो बहुत मजा आता है. It's too cool. Would you like to share some stories? No. Okay. Very nice all. Nice stories. Yeah. Okay. कभी ऐसा feel हुआ है as a female lead that down south you have been overshadowed because I felt it everywhere. ये एक male driven society है across the board. Even in Hollywood people feel like this. Yeah. So it depends on the project and it depends on the men and it depends on the women and it depends on the people. आपको शायद ऐसा लगता होगा क्योंकि साउथ इंडियन इंडस्ट्री में वो अपने मेल स्टार्स को बहुत सेलिब्रेट करते हैं बट अपने फीमेल स्टार्स को भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं. बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे बहुत, डू यू थिंक डाउन साउथ है, अभी हम बॉलीवुड की कहानियां पर नहीं शुरू करते हैं, बट इट्स एवरीवेयर. Okay, if you had to like hold on to one, your acting career or your music career, which one would you hold? I don't have to choose. You don't have to choose. No, I've never had to choose. टाइम मैनेजमेंट का कभी-कभी प्रॉब्लम होता है जरूर, बट आई हैव नेवर हैड टू चूज. Who is your biggest inspiration that you've grown up watching to and it has had a very strong impact on your personality development? I think first and foremost definitely my parents और दोनों का वर्क एथिक, especially I see how much work अभी तक आज तक मेरे पापा कर रहे हैं despite any obstacles, and I think that's amazing. And then I think जब my godmother रुकू आंटी करके, रुक्मिणी कृष्णन करके, वो हमेशा मेरे लिए एक ब्यूटीफुल हीरोइन रही हैं, वेरी इंडिपेंडेंट ब्यूटीफुल वुमन.
मल्टी टैलेंटेड, तो उनको देखते देखते मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड दूसरी बात, शी वाज वेरी डिफरेंट टू माई पेरेंट्स, आर कल्चर एंड अपब्रिंगिंग, तो मुझे नए चीज़ें सीखने को मिली. एंड देन आई थिंक अनदर लेडी दैट्स बिन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इज लक्ष्मी आंटी. वो मेरी स्कूल बेस्ट फ्रेंड की मम्मी थी एंड आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हर. एंड लेटर ऑन इन माई लाइफ वो मेरी एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट सिस्टम थी. क्या आप अल्फा मेल और अल्फा फीमेल इन सब कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो? नॉट रियली. आई थिंक सोसाइटी में ये डेफिनेशंस हैं, बट जो लोग बहुत रेडीली ये डेफिनेशंस को मानते हैं, तो आई एम अ लिटिल सस्पिशियस ऑफ देम. How does it feel to, when you look back at your career or your personal growth overall in this industry, how do you look back at it? आई फील कि बहुत है आगे करने के लिए. I feel I have a lot to prove. I have a lot to do. And yeah, that's it. And I met some really wonderful people जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. And I met some not so great people जिन्होंने सिखाया कि ऐसे मत बनो लाइफ में. तो it's been a really interesting journey. Do you face difficulty in drawing that boundary when you are with a friend or any relationship? Do you face that difficulty of drawing that boundary? कौन सी boundary? कि ये मेरा space है, इससे ज़्यादा No, I don't have any. You don't have that space. No. Like all in. I'm all in with the people I love. Yeah. There is no space. But I have a nice way of, क्योंकि मुझे मेरा जो solitude है, alone time है, थोड़ी चीज़ें हैं जो मेरी हैं, I'm very protective of them. जो मेरे करीब है वो भी समझ जाते हैं कि श्रुति को अभी छोड़ दो उसको थोड़ी देर. They understand it well. Yeah. Do you have a to-do list कि आपको इस तरह की फिल्मों में काम No, करना है? I don't have that list. शायद वही मेरी गलती है. I don't have any list. No. Then how do you choose films? When they come, if I like it or not, I do it. So it's just based on your... और कभी कभी लाइफ में ऐसे टाइम हुए कि I've done it for financial reasons also. And I'm proud of that also. क्योंकि I'm like, yeah, you got to do what you got to do, So, and कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो सबने कहा अरे मत करो, पैसे भी नहीं है, कौन देखेगा, but those have still been my favorite films that I've been a part of. Yeah. Oh, could you name them? No. अभी ये बोल के मैं वो कैसे बोलूं? नहीं, absolutely fine. कोई stress नहीं है. If suppose this was your last day, suppose, and if you had to write a letter to yourself, what would you write? It's been good. Yeah. One line. It's been good. It's been good. Yeah. Okay. I will take some few more questions. These are like fast questions. Okay. A movie that you have watched countless times. No, I have not watched Luck countless time. I think the movie that I watch a lot, again and again, that I enjoy is a comedy English film called Anchorman. Okay. Yeah. It's about news reporters. I don't know why वो film देख के मुझे बहुत हंसी आती है. Yeah. A co-star you miss working with? So many of them. I can't name just one. But I think I really miss working with Dimple, ma'am. I had the best time working with her. Yeah. Any memory with her? A core memory? So nice. She was just lovely. Dubai mein welcome back ki shooting ke time mein. It was so nice. I always say I want to be her when I grow up. I loved her. I love her hair. Hair, everything. I love her hair. Love her. Yeah. Her hair is something. But a lot of co-stars. Yeah. But she's one I always wish we could work again together. The best advice an actor has ever given you? Mr. Akshay Kumar said to me, focus on rewards, not awards. Yeah. And that changed your life? Yeah, because I used to feel because मेरे घर में papa is like full of awards. My mother has national award, father has national. So I was like, मैं तो बिल्कुल full zero waste, like full anda I am. Then I was like, नहीं मैं बस काम कर रही हूँ and I'll grow at my own pace. I'll grow and when I started going on the reward system, not financial reward, the reward system, I started enjoying it more. Yeah. What's your go-to comfort food? Sambar sadam, sambar rice. Okay. And in Bombay, which is the go-to? I make it. You make it? Yes. You love to cook, right? I love to cook, but also, sorry Mumbai, but the sambar is like, so yeah, I make it. Who's your 3 a.m. friend from the industry?
From the industry or I don't have an industry 3 a.m. friend. I have industry friends who call me at 3 a.m. and I'm happy to chat. वो अलग बात है. But जो वो 3 a.m. friend बोलते, they've always been my friends from childhood. वो circle उसे ज़्यादा, it has not expanded. I love my friends in the industry, but that 3 a.m. जो call है ना, that is... Are you an introvert? Yeah, half. I'm a weird half person. Intro, extrovert. Ambivert. Ambivert, is that it? Yeah, I read it somewhere recently while I was researching. Actually, what it is, I'm happy to I don't know, it depends on my mood really. Yeah. Mood what? But अगर एक emotional चीज़ है या important चीज़ है, very few people, I think my team, जो मेरी team है, आज आप मिले नूरी से, जो she's been working with me since my second film, उनको तो सब कुछ पता है. अगर वो मुंह खोले एक दिन तो मुझे कहीं और किसी और देश को भागना पड़ेगा. I think my team knows me more and my childhood friends know me more. But बीच में जो लोग हैं, I don't really share those. I don't know. Not that I don't trust them. वो सूझा ही नहीं कभी. Yeah. What's your New Year resolution? Do you make resolutions? Not really. Just be better. That's it. हाँ. अगला साल नया improvement. Sai Pallavi. So I've never worked with her. But I think she's very talented. And I think कि वो बहुत ही... she's earthy. That's the word. Yeah. Thalapathy Vijay. I have worked with him and I think he's just the coolest human being. Meaning he's so cool, calm, collected. कभी आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं. Very, very professional. So yeah. Okay. Nana Patekar. Yeah, he's the opposite of cool, calm, full of energy, and it was really entertaining working with him. Nithya Menon. Again, I've never worked with her, but she's actually one of my favorite actresses. And I think मुझे उनकी acting बहुत अच्छी लगती है, Nithya Menon की. Vijay Sethupathi. We've already talked about. I've worked with him pre-pandemic. He's, like I said, very casual. And उनमें ना एक बहुत वो भले वो चेन्नई में हो या बॉम्बे में हो या तेलुगु फिल्म का, सबको लगता है कि ये हमारा घर का लड़का है. He has that quality. Yeah, he has that. He has this amazing quality of belonging to everybody. I watched this film, Merry Christmas. Yeah. And I loved him so much. That's what I'm saying. He has that quality of appealing to everybody. Nimisha Sajayan. Yeah. I love her. Yeah. So we became Instagram friends. Oh. I think she's fantastic. Really fantastic. I saw Malik and I became her fan. Yeah. I just love and I love when someone unexpected, because I don't think we'd even be cast in the same films or हम कभी same circles भी में नहीं घूमे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है when I see someone's film and then thanks to social media, I can be like, I loved your work. Yeah. I have watched Chitta of hers. Yeah, she was amazing. Amazing in that. And Malik also, she was fantastic in it. So yeah. We come to the end of the podcast with this. Thank you. Thank you so much, Shruti, for talking to us. Hi, I'm Shruti Haasan and you're watching me on the Behind the Success podcast on Pinkvilla.